Good evening, students. Today we will discuss next topic of class 12, that is refraction on spherical surface. उसमें हम आज फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेडर टू डेंसर मीडियम फॉर कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस. इससे पहले हमने 3 डेरिवेशंस की थी कॉन्वेक्स लेंस के लिए, जिसमें हमने रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के लिए डेरिवेशन किया था, दैट इज फॉर लेंस फार्मूला. देन हमने कॉनकेव लेंस डिस्कस किया था, दैट इज उसमें हमने वर्चुअल इमेज के लिए लेंस फार्मूला फाइंड आउट किया था. उसी में एक टॉपिक मुझे बताना था आपको, मैग्नीफाइंग पावर. मैग्नीफाइंग पावर मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है. मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर किसको बताता है? ये हमें रेशो बताता है किसकी, या तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की टू द हाइट ऑफ इमेज, सॉरी हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या दूसरा आप इसको लिख सकते हो इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इसको आप स्मॉल एम से डोनेट करते हो. दिस इज योर मैग्नीफाइंग पावर. ठीक है. अब देखिए, जैसे आपने कॉन्वेक्स लेंस डिस्कस किया था, कोई भी आप तीनों में से डायग्राम ले सकते हो. वर्चुअल इमेज के लिए हमने क्या बोला था कि आपके पास ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे एक रे आ रही है, तो ये कहाँ से पास होगी? इट पासिस थ्रू द फोकस. देन नेक्स्ट आपकी कहाँ से जा रही थी? इट पासिस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर. फर्स्ट डायग्राम हम डिस्कस कर लेते हैं, चलो. तो इसमें क्या होता था, यहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट हो रही थी, वहाँ पे आपके पास क्या बन रही थी? इमेज बन रही थी. लेट दिस इज ऑब्जेक्ट ए बी, दिस इज योर दैट इज ए डैश बी डैश. इज दिस डायग्राम इज विजिबल? ओके. तो ये आपके पास क्या है? फोकस पॉइंट. दिस इज योर ऑप्टिकल सेंटर. तो अगर हम ट्रायंगल लेते थे ए ओ बी, और दूसरी आप ट्रायंगल लेंगे ए डैश ओ बी डैश, ये वाली ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल मैं ले रही हूँ ए डैश ओ बी डैश. अब देखिए यहाँ पे एंगल बी एंगल बी डैश दोनों 90 हो जाएंगे. ये दोनों एंगल्स हैं जो, दीज आर द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स. और जो ये ए है ए डैश है, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये एक ट्रांसवर्सल है. तो ये वाले एंगल्स क्या हो गए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो ये भी क्या हो गए? इक्वल हो गए. एंगल बी इक्वल हो गया एंगल बी डैश के, और एंगल ए ओ बी आपका इक्वल है किसके? ए डैश ओ बी डैश के. थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? ओ बी ए, और जो है इधर से ओ ए डैश बी डैश. ए कॉन्कुरेंट रूल के अकॉर्डिंग क्या हो गया हमारे पास? ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्कुरेंट टू ट्रायंगल ए डैश ओ बी डैश. तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी? इक्वल. कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स में क्या आ जाएगा? इस ट्रायंगल की ए बी अपॉन में उस साइड से ए डैश बी डैश इज इक्वल टू किसकी हो जाएगी? ओ बी अपॉन में ओ बी डैश. ये क्या ऑब्जेक्ट, ये क्या आपके पास? दैट इज द इमेज, दैट इज बी, एंड दिस इज योर फोकल लेंथ, दैट इज एफ. सिमिलरली आप फिर सेकंड ट्रायंगल लोगे, इसको आप मैच कर दोगे, इधर से ज्वाइन करेंगे. अब आप ट्रायंगल कौन सी लेते होते हो? सिमिलरली आप ट्रायंगल ले लोगे. अब लेट दिस पॉइंट इज सी. ट्रायंगल लोगे ए ओ सी, दूसरी ट्रायंगल आप लोगे ए ओ सी, और इस साइड से सी ओ ए डैश, सी ओ ए डैश, सॉरी ए ओ सी सी ओ एफ. सॉरी एक सेकेंड. हम अब ट्रायंगल सेकंड कौन सी लेंगे? इसमें कॉन्वेक्स लेंस आप डिस्कस कर रहे हो. कॉन्वेक्स लेंस में सेकंड ट्रायंगल हम लेंगे ए डैश बी डैश एफ.
अब हम लेंगे COF। अब आप ट्रायंगल एक तो ले रहे हो, देखो COF। दूसरे हम ये ले लेंगे B डैश FA डैश। ठीक है। अब देखो इधर से सॉरी, पहले तो ये भी अगेन क्या हो गए, वर्टिकल अपोजिट एंगल। सिमिलरली ये वाला एंगल है और ये वाला 90 डिग्री। अगेन ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल C और A डैश, ये भी क्या हो गए, इक्वल हो गए इस ट्रायंगल की अगर हम बात कर रहे हैं। तो ट्रायंगल कॉन्करेंट हो जाएगी अगेन आपकी, ये हम पहले कर चुके हैं। सो ट्रायंगल्स आर कॉन्करेंट, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल दैट इज CO। इसकी तो सॉरी दूसरी आ जाएगी B डैश, पर इधर ले रहे हो आप। सो B डैश A डैश अपॉन में CO इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा B डैश F अपॉन में, हम उल्टा करके लिखते हैं। ठीक है, मैं ले रही हूँ सिंस ट्रायंगल COF अगेन कॉन्करेंट टू ट्रायंगल FB डैश A डैश, सो CO अपॉन में B डैश A डैश इज इक्वल टू बनेगा OF अपॉन में FB डैश। इज दिस स्टेप विजिबल? ओके। बट CO किसके इक्वल है, CO इक्वल है AB के। सो रिप्लेस कर दो इस इक्वेशन को आप, AB अपॉन में B डैश A डैश इज इक्वल टू OF अपॉन FB डैश। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल। सो क्या आ जाएगा, OB अपॉन OB डैश इज इक्वल टू OF अपॉन FB डैश। OB क्या है हमारे पास, OB U अपॉन OB डैश दैट इज V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, OF फोकल लेंथ दैट इज F अपॉन में FB डैश, OF अपॉन में FB डैश। इसको आप क्या लिखोगे, V माइनस F, OB अपॉन OB डैश। ओके, आपको ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम तो मैग्नीफाइंग पावर देखनी थी, ये सब इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है। डायरेक्ट आप लिख सकते हो, सॉरी यहीं से ही कोई भी ट्रायंगल उठा के। ए बी क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज H1, A डैश B डैश हाइट ऑफ द इमेज H2। ओ बी क्या है, U अपॉन में OB डैश दैट इज द V विथ नेगेटिव साइन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये इस साइड है आपका। तो अगर आप इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, H2 अपॉन H1 इज इक्वल टू V अपॉन U। क्लियर है, दिस इज योर मैग्नीफाइंग पावर। ओके, लेफ्ट हैंड साइड का क्योंकि हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। सो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर दिस, यहाँ पे माइनस V अपॉन U। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो इसको कि जो ये H2 है, यहाँ पे नेगेटिव नहीं आएगा, H2 ओरिजिन से नीचे है तो ये नेगेटिव साइन होगा, ये नेगेटिव और नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे। सो मैग्नीफाइंग पावर क्या आ गई, H2 अपॉन H1, यहाँ पे नेगेटिव आना था, इज इक्वल टू V अपॉन U। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर मैग्नीफाइंग पावर। नेक्स्ट आपका आता है रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम फॉर कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। अब इस केस में देखिए क्या है हमारे पास, अब हमारे पास सरफेस की बात हो रही है। कॉन्वेक्स हम ऐसे ही बनाते होते हैं, ये सारा आपका सरफेस है और यहाँ पे क्या होता है, इस केस में पोल होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा, अपर्चर इसमें स्मॉल रहता है आपका। ठीक है, और जितने भी डिस्टेंस है हम वो कहाँ से लेते हैं, पोल से लेंगे इस केस में। अब दिस इज योर ऑब्जेक्ट, लेट दिस इज द रेयर मीडियम एंड दिस इज योर डेंसर मीडियम। लेट यहाँ पे आपके पास डेंसर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेट μ2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेट μ1। एयर है, लेट यहाँ पे आपके पास ग्लास। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट से रह जाएगी, क्या होता था, यहाँ पे एक नॉर्मल होता है, लेट दिस इज द नॉर्मल। देन
जब आपकी रे जाती है तो नॉर्मल के वो इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। जब रे रेयर टू डेंसर जाती है नॉर्मल के ऊपर क्या होता है, इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो यहाँ पे ये नॉर्मल की तरफ आ जाएगी। दिस इज योर इंसिडेंट रे, दिस इज योर रिफ्रैक्टेड रे, तो यहाँ पे इमेज बनेगा। लेट ये एंगल है अल्फा, लेट दिस एंगल इज बीटा, लेट दिस एंगल इज योर गामा। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा दैट इज आई, दिस इज योर एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो रिफ्रैक्टेड रे के बीच में। यहाँ पे एक मैंने परपेंडिकुलर थ्रो किया, लेट दिस इज पॉइंट एम, और इस पॉइंट को आप ले लो ए। क्लियर है, डायग्राम क्लियर है। जब रे रेयर टू डेंसर गई, यहाँ रेयर टू डेंसर जा रही है, इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये नॉर्मल ड्रा किया हमने इस रे पे, ऐसे होता था ना कि अगर आपके पास ये इंटरफेस है इस केस में, दिस इज द इंटरफेस, दिस इज द नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे थी, तो ये अगर रेयर है, ये डेंसर मीडियम है, इट वेंट टूवर्ड्स द नॉर्मल। वही चीज़ है, ये नॉर्मल है, इट वेंट टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, अप्लाई स्नेल्स लॉ एट ए, अप्लाई स्नेल्स लॉ एट ए पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। बट जो यहाँ पे एंगल है साइन आई एंड साइन आर वेरी स्मॉल। अगर एंगल स्मॉल है तो साइन आई नियर अबाउट इक्वल है आई के, सिमिलरली साइन आर के इक्वल है। वो क्यों, अगर हम लिमिट ले रहे हैं थीटा टेंड्स टू 0 तो साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो क्या बन जाता है साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, अगर एंगल स्मॉल है तो इसी के अकॉर्डिंग साइन आई को आई, साइन आर को आर। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, μi इज इक्वल टू μ2 आर। और देखिए अगर मैं ट्रायंगल ले रही हूँ, इन ट्रायंगल AO लेट दिस इज द योर सेंटर ऑफ कर्वेचर, AOC की ये डायग्राम बन रही है आपके पास। दिस ये एंगल कितना है अल्फा, ये एंगल कितना है मेरा गामा, यहाँ पे आई है। जो एक्सटीरियर एंगल है उसका सम इन दोनों के, एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल है, इंटीरियर एंगल के सम के। एंगल आई किसके इक्वल है, दिस प्लस दिस। ठीक है, सिमिलरली अगर हम ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ACI, ये वाली जो ट्रायंगल है मेरी, ठीक है, इस ट्रायंगल में क्या है मेरे पास, ये एंगल मेरा बीटा है, ये एंगल कितना है मेरा आर है, ये एंगल कितना है यहाँ पे, दिस एंगल इज गामा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस आर। यहाँ पे मुझे आर की वैल्यू चाहिए, आर आ जाएगा गामा माइनस बीटा। एंगल आई पता लग गया, एंगल आर पता लग गया, तो वैल्यूज पुट कर दो इसमें। μ1 आई की जगह पे अल्फा प्लस आर इज इक्वल टू μ2 आर की जगह पे गामा माइनस बीटा। ये प्रॉपर्टी है ना कि एक्सटीरियर एंगल का सम इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। तो यहाँ से ये आ गया। अब जो आपके पास साइन थीटा की प्रॉपर्टी है वही टेन थीटा की है, टेन थीटा अपॉन थीटा, लिमिट अगर आपके पास थीटा टेंस टू 0 है इज इक्वल टू 1, तो टेन थीटा थीटा के इक्वल होता है। सिमिलरली आप अल्फा को टेन अल्फा, गामा को टेन गामा, इनको टेन में कन्वर्ट कर दो आप। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या आ जाएगा, μ1 टेन अल्फा प्लस टेन गामा इज इक्वल टू μ2 टेन गामा माइनस टेन बीटा। ठीक है, अब टेन अल्फा की वैल्यू हम इस ट्रायंगल में देखें, इन ट्रायंगल AOM। अब हम क्या लेके चल रहे हैं इसकी जगह कि अपर्चर आपका स्मॉल है, M कोइंसाइड हो रहा है, लेट M कोइंसाइड विद P, कि ये इतना स्मॉल है कि P और M कोइंसाइड हो रखे हैं। ठीक है, अगर P और M कोइंसाइड हो रखे हैं तो हम टेन अल्फा निकाल सकते हैं।
tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, ए एम, अपॉन में बेस कितना है, ओ एम। तो यहाँ पे μ1 tan अल्फा की जगह पे ए एम अपॉन ओ एम प्लस tan गामा इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है, ए एम अपॉन में बेस क्या है, एम सी। μ2 tan गामा अगेन ए एम अपॉन एम सी माइनस tan बीटा को tan बीटा परपेंडिकुलर ए एम अपॉन एम आई। क्लियर है ये स्टेप और विजिबल है, ओके। तो ए एम कॉमन ले सकते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में, टेक ए एम कॉमन। अगर आप यहाँ से ए एम को कॉमन ले रहे हो तो μ1 इंटू ए एम 1 अपॉन ओ एम, ओ एम की जगह पे अब हम क्या लिख देते हैं, ओ पी लिख लें, एम कोइंसाइड हो रहा है पी से तो ओ पी प्लस में 1 अपॉन एम की जगह पे अगेन पी सी इज इक्वल टू μ2 ए एम इंटू में क्या बचेगा 1 अपॉन पी सी माइनस में 1 अपॉन पी आई। ए एम से ए एम अगेन कैंसिल, तो क्या लेफ्ट हुआ हमारे पास, μ1 1 अपॉन ओ पी, ऑब्जेक्ट है ये तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा u विथ नेगेटिव साइन प्लस 1 अपॉन पी सी, दिस इज योर r इज इक्वल टू μ2 1 अपॉन पी सी अगेन r की इक्वल है माइनस 1 अपॉन पी आई इट इज इक्वल टू v। सो μ1 अपॉन में माइनस u प्लस μ2 अपॉन में v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा μ2 अपॉन r, ये उधर जाके माइनस μ1 अपॉन r। दिस इम्प्लाइज माइनस μ1 अपॉन u प्लस μ2 अपॉन v इज इक्वल टू μ1 कॉमन, सॉरी μ1 नहीं 1 अपॉन r इज कॉमन, μ2 माइनस μ1। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्टिंग सरफेस, μ1 अपॉन u प्लस μ2 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन r, μ2 माइनस μ1। अभी आपको डायरेक्ट रिजल्ट भी लर्न रखना है फॉर न्यूमेरिकल पर्पस, ओके। सिमिलरली अब नेक्स्ट आएगा, ये हमारे पास कब है, व्हेन इमेज इज रियल, यहाँ पे रियल इमेज फॉर्म हो रही है। फिर व्हेन इमेज इज वर्चुअल, यहाँ पे रेडर टू डेंसर मीडियम है, फिर केस बनेंगे डेंसर टू रेडर मीडियम। टोटल 5 केसेस वी विल बी डिस्कस्ड, ओके। अगर आपको ये डेरिवेशन समझ आ गई है देन नेक्स्ट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। थैंक यू, वॉच दिस वीडियो।